दी हमें आजाद बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मसाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मसाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धरती पे लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई, दागी न कहीं तो न बंदूक चलाई। दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई, वारे फकीर खूब करामात दिखाई। चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजाद बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी के उस अजीम शख्सियत के जन्मदिन पर मैं अपनी कुछ लाइनें समर्पित करती हूँ। हीरे जवाहरात ना चाहत की बात कर, हीरे जवाहरात ना चाहत की बात कर। ऐ बुलबुले चमन मेरे भारत की बात कर, हीरे जवाहरात ना चाहत की बात कर। जिसने लिखी थी खून से तकदीर देश की, बापू के उस अजीम इबारत की बात कर, बापू के उस अजीम इबारत की बात कर। ऐ बुलबुले चमन मेरे भारत की बात कर। कुर्बानियों का जिक्र अभी ना तमाम है, अब्दुल हमीद जैसी शहादत की बात कर, अब्दुल हमीद जैसी शहादत की बात कर। ऐ बुलबुले चमन मेरे भारत की बात कर, हीरे जवाहरात ना चाहत की बात कर। ऐ बुलबुले चमन मेरे भारत की बात। खुशियों का दौर आया, शुभ आगमन तुम्हारा। खुशियों का दौर आया, शुभ आगमन तुम्हारा। स्वागत में सर झुका है, ले लो नमन हमारा। स्वागत में सर झुका है, ले लो नमन हमारा। देखा तुम्हें हृदय से हर दीप जगमगाए, जैसे सिया लखन सिंह श्री राम लौट आए। पल भर में आज हमने 14 वर्ष गुजारा, पल भर में आज हमने 14 वर्ष गुजारा। स्वागत में सर झुका है, ले लो नमन हमारा। आए श्री प्रबंधक गुरुबंध संग पधारे, आए श्री प्रचारे गुरुबंध संग पधारे। जिनके दर्श को कब से व्याकुल नयन हमारा, शम ज्ञान के पथों पर जिसने दिया सहारा। स्वागत में सर झुका है,
से भी ना निकलेगी मरकर वतन की उल्फत, दिल से भी ना निकलेगी मरकर वतन की ये उल्फत, मेरी मिट्टी से खुशबू ये वफा आएगी। आज आदरणीय महात्मा गांधी जी और आदर्श के पुरुष लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और मैं शास्त्री जी के लिए अपनी कविता लेकर आया हूं। बचपन जिसका कष्ट भरा था, कठिनाइयों से नहीं डरा था। बचपन जिसका कष्ट भरा था, कठिनाइयों से नहीं डरा था। जीवन जिसका सीधा साधा, दृढ़ निश्चय में बहुत खरा था। जीवन जिसका सीधा साधा, दृढ़ निश्चय में बहुत खरा था। भिड़ा अनेक बाधाओं से वह हमें भी भिड़ना होगा। लाल बहादुर शास्त्री जैसा हमको भी बनना होगा। लाल बहादुर शास्त्री जैसा हमको भी बनना होगा। और शास्त्री जी ने अपने जीवन में क्या क्या देखी कि जिसने बहुत गरीबी देखी, जिसने बहुत अमीरी देखी, जिसने बहुत गरीबी देखी, जिसने बहुत अमीरी देखी, लेकिन अभी चल रहा सदावा। जिसने जंग करीबी देखी, लेकिन अभी चल रहा सदावा। जिसने जंग करीबी देखी, पद चिन्हों पर उनके मिलकर हम सबको चलना होगा। लाल बहादुर शास्त्री जैसा हमको भी बनना होगा। लाल बहादुर शास्त्री जैसा हमको भी बनना होगा। और आज भारत की जो स्थिति है, तो उसके लिए भारत क्या पुकार कर रहा है शास्त्री जी के लिए कि भारत का लाल जिसकी बहादुरी पर सबको नाज है, भारत का लाल जिसकी बहादुरी पर सबको नाज है, ऐसे शास्त्री जी की जरूरत देश को भी आज है। धन्यवाद। सर्वप्रथम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय और विद्वज्जनों से आग्रह है, निवेदन है कि वे आए मंच पर और माल्यार्पण के साथ दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न करें। आदरणीय प्रधानाचार्य, समस्त सम्मानित विद्वज्जन। कार्यक्रम पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए, इसके लिए आप सभी पूरे उत्साह के साथ इसमें भागीदार लें और अपनी सहमति दर्ज कराएं। क्रमशः प्रधानाचार्य और सभी विद्वज्जनों के माध्यम से ये माल्यार्पण कार्यक्रम और दीप प्रज्वलन आपके सम्मुख हो रहा है। बिना किसी शोर बोल के आराम से सभी लोग बैठे रहे। दुबली पतली काया से ही अंग्रेज सरकार को के छक्के छोड़ा दिए। ऐसे महानीय व्यक्ति। दूसरे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी जो देश के दूसरे प्रधानमंत्री रहे, अपनी सादगी से उन्हें गांधी के बरकत ही समझना चाहिए। इसी क्रम में मैं सभी आदरणीय विद्वज्जनों से निवेदन करूंगा कि वे क्रमशः आए और पुष्पार्जन करते हुए गांधी जी को अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे सार दे माँ, हे सार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ,
12वीं की छात्रा कक्षा 12वीं की छात्रा नूरबशा अपना स्वागत गीत प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हैं। आप 10A की छात्रा श्रद्धा अवस्थी निबंध यदि गद्य की कसौटी है तो इस विचारधारा में कैसे यह प्रस्तुत किया जाए भाषण, ये महत्वपूर्ण है। श्रद्धा अवस्थी। गुड मॉर्निंग मुरली। जैसा कि जानते हैं आज गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस है। मैं उन दोनों महापुरुषों को शत नमन करती हूँ। आज का मेरा स्पीच जो है, गोलियों से लोग मरते हैं, विचार नहीं। किसी गोडसे की गोली में वो ताकत नहीं जो गांधी जी को मार सके, लेकिन मैं और आप रोज गांधी जी को मारते हैं। जब किसी फाइल को दफ्तर में आगे बढ़ाने के लिए उसमें 2000 का नोट दबा देते हैं तो उसी फाइल में दफ्तर गांधी जी भी मर जाते हैं। जब हम भीड़ बनकर किसी पहलू खान को कब्र तक पहुंचा देते हैं तो उसी कब्र में गांधी जी भी दफन हो जाते हैं। जब हम इंसानियत हिंदुस्तानियत को छोड़कर हिंदू और मुसलमान होने लगते हैं तो उस दिन हमारे अंदर का एक गांधी जी मर जाते हैं। जब हम राष्ट्रगान में खड़े होना जरूरी नहीं समझते, जब हम वंदे मातरम बोलना जरूरी नहीं समझते, जब जाने देते हैं ताकि हम ऊंची जाति वाले लोगों के सामने कोई दलित घोड़े पे कैसे बैठ सकता है, तो उस दिन हमारे अंदर का एक गांधी मर जाता है। अगर गांधी जी को जिंदा रखना चाहते हैं तो मैं आपको एक तरकीब बताती हूँ। राजघाट की भूमि से बोले एक फकीर, तेरी हस्ती उतनी जितना तेरा जमीर। धन्यवाद। 12C के लिए स्नातक कराने के उद्देश्य से मैं अपने अंग्रेजी शिक्षक आदरणीय मनोज जी को आमंत्रित करूंगा कि वह मंच पर आएं और गांधी जी की विचारधारा और विरासत को आप सबके सम्मुख प्रस्तुत कर हम सभी को उससे आगे कराएंगे। आदरणीय मनोज सर जी। परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, हमारे सभी वरिष्ठ शिक्षक साथी और हमारे अन्य सभी शिक्षक साथियों का मैं गांधी और शास्त्री जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। अपने विद्यालय परिवार की तरफ से इन सारे बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज एक ऐसा महान दिन है जिसको केवल भारत ही नहीं पूरी दुनिया मना रही। अंतर्राष्ट्रीय शांति और अहिंसा दिवस के रूप में पूरी दुनिया मना रही है। गांधी की प्रासंगिकता सिर्फ इसी से तय हो जाती है कि आज पूरा विश्व गांधी के सिद्धांतों की ओर चलने के लिए उत्सुक है। तो गांधी के अंदर सत्य और अहिंसा का जो उनका ब्रह्मास्त्र था, ये कैसे आया और इसका प्रयोग उन्होंने कैसे किया। जब गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौट करके आते हैं तो सबसे पहले गोखले जी से मिलते हैं। गोखले जी उनसे कहते हैं कि आपको अगर भारत में कोई आंदोलन चलाना है तो पहले पूरे भारत को समझना होगा। इसलिए गांधी जी पूरे एक साल पूरे भारत का पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक की यात्रा करते हैं और पूरे भारत का मर्म नब्ज टटोलने की कोशिश करते हैं कि भारत क्या चाहता है, भारत को कैसे आंदोलित किया जा सकता है। और इसके बाद में उन्होंने जब देखा यहाँ की भूखी, नंगी, लाचार, बेबस जनता को, तभी से उन्होंने प्रण लिया कि हम पूरे कपड़े नहीं पहनेंगे। इसीलिए देखिए उनको भूखा नंगा फकीर भी कहा गया अंग्रेजों के द्वारा। अभी गाना कहीं हुआ, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, और साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। बहुत सारे ऐसे गाने प्रचलित हैं जो गांधी की प्रासंगिकता को आज भी सिद्ध करते हैं। तो जब उन्होंने तय किया कि हम पूरे कपड़े नहीं पहनेंगे, क्योंकि हमारा जो देश है वो आधा नंगा है, आधा दोनों टाइम भोजन नहीं पाता है, पूरे तन ढकने के लिए उसके पास कपड़े नहीं है। तो जब तक हम जनता के जैसे नहीं होंगे तब तक हम देश को और दुनिया को अपनी दुनिया से लड़ नहीं सकते। तो गांधी निर्वस्त्र रहना प्रारंभ करते हैं। इसके बाद जब वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ते हैं तो इससे पहले का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, आप लोग पता होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आपने पढ़ा होगा। 1885 में उसकी स्थापना हुई। उसके बाद 1915-16 में गांधी का जब आगमन होता है, उसके 85 से 15 के बीच, लगभग में 30 साल के बीच में कांग्रेस की छवि उतनी लोकप्रिय नहीं थी जनता के बीच में जितने गांधी के आने के बाद गांधी युग शुरू होने के बाद में होता है।
उससे पहले, गांधी के आने से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कोट पैंट वाला सम्मेलन कहा जाता था, क्योंकि उसके लिए ड्रेस कोड था और जितने भी नेता प्रमुख आते थे वो कोट पैंट पहन करके और अच्छे से सूट बूट धारण करने वाले ही लोग नेता होते थे। लेकिन जब गांधी जी आए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उन्होंने सादगी को जोड़ा, उस जनता को जोड़ने की कोशिश की ताकि जनता ये समझे कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वास्तव में मेरी है, मेरे जैसी है और मेरे हक की बात करती है, करेगी। और तब से आप देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आम जनता का जो है, इसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए, जैसे कि बहुत सारे राष्ट्रीय अधिवेशन उन्होंने गांवों में रखा, लोकल भाषाओं का प्रयोग करते हुए उन्होंने भाषण दिए और लोकल भाषाओं को उन्होंने प्रमोट किया। तो इन सब कारणों से आम जनता भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गई। कभी कभी हम कहते हैं कि देश को आजाद सिर्फ गांधी ने नहीं करवाया है, लेकिन ये बात सही है कि गांधी ने नहीं करवाया है, लेकिन बहुत बड़ा योगदान गांधी जी का है। हम बंदूकों से, तोपों से बहुत लंबे समय तक संघर्ष नहीं कर सकते, और वो भी उसके सामने हमें लड़ना था जिसका कभी सूर्य अस्त ही नहीं होता है, जिसके पास तोपों बंदूकों की कोई कमी नहीं है। तो गांधी जी इसी को अच्छी तरह से समझते थे कि तोप और बंदूक से हम इनके खिलाफ लड़ नहीं सकते। इसके लिए उन्होंने सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया। वह सत्य जो कभी झुकता नहीं है, टूटता नहीं है, पर झेलता है, बर्दाश्त करता है, लेकिन खत्म नहीं होता है। अहिंसा के मार्ग द्वारा उन्होंने ये दिखा दिया कि हमें सहने की क्षमता है, हम बर्दाश्त कर सकते हैं, और उसके बाद में तुम्हारा हृदय परिवर्तन होगा, और होगा भी, हुआ भी बाद में। अंग्रेजों को मजबूर हो जाना पड़ा, पूरी जनता हमारी आंदोलित हो गई, और 1942 में जब डू और डाई की वो नारा देते हैं तो वो हमारा आखिरी लड़ाई था, जो उनके सत्य और अहिंसा के प्रयोग की प्रकाष्ठा थी। तो ये थे गांधी और गांधी के सिद्धांत। आज पूरी दुनिया गांधी के लिए जो है नमन करती है, उनके दिए गए सिद्धांतों को। आज देखिए अहिंसा, जो गांधी का अहिंसा था, आज देखिए कितना प्रासंगिक है। आज आप पूरी दुनिया में क्या देखते हैं, भारत में यही बात करें तो आप माओवाद की समस्या देखते हैं, नस्लवाद की समस्या देखते हैं, नक्सलवादियों की समस्या देखते हैं, आप देखते हैं आतंकवादियों की समस्या। क्या ऐसे समस्याओं को अहिंसा के द्वारा, क्या इनको देखने के बाद में ये नहीं लगता कि अहिंसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जब वो हिंसा करते हैं तो हमारे मुंह से अनायास ही निकलता है कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, किसी की जान जानी नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अहिंसा हमारे लिए अभी भी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे सिद्धांतों को चलाने वाले राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी, उनको सत सत नमन बंदन है। और हम थोड़ी सी चर्चा शास्त्री जी पर भी करेंगे। हमारे देश के पुरोधा थे, बहुत ही सादा जीवन जीते हुए, सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास करते हुए उन्होंने देश को ऐसे समय से संकट से बचाया जब हमारे देश में उस समय जब वो प्रधानमंत्री थे, उस समय हमारे देश में खाद्यान्न की संकट हो गई। तो शास्त्री जी ने खुद भोजन नहीं किया और पूरे देश का आह्वान किया कि हमारा पूरा देश एक टाइम भोजन नहीं करेगा। इससे करोड़ों टन अनाज जो है उनके उद्बोधन से ही बचा लिया गया। और अमेरिका से जो आयात जिसपे आनाकानी अमेरिका कर रहा था, इसका भी जो है जवाब उन्होंने अपने सादगी से दे दिया। लोग कहते हैं कि एक बार उनके पुत्र जो है बिना उनको बताए सरकारी गाड़ी का प्रयोग करके कहीं घूमने टहलने चले गए थे। जब शास्त्री जी को पता चला तो जो पेट्रोलिंग चार्ज था जितना, उसका उन्होंने पेट्रोल डलवा दिया, सरकारी खजाने में उतना पैसा जमा करवा दिया। कहते हैं जब रिटायर जो उनके समय में उनके पास कोई पर्सनल गाड़ी नहीं थी। ऐसे सादा जीवन जीने वाले प्रधानमंत्रियों को मैं सत सत नमन बंदन करता हूँ। और उन्हीं के नींव की ईंट पर हमारा देश, नींव की ईंट से हमारा देश आज उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। हमारा जो देश बढ़ रहा है, इसमें ऐसे महापुरुषों का बहुत बहुत बड़ा योगदान है। तो ऐसे महापुरुषों को मैं सत सत नमन बंदन करता हूँ। पुनः मैं ढेर सारी शुभकामनाएं अपने सभी साथियों की तरफ से सभी बच्चों को देता हूँ। आप गांधी जी के आदर्शों को आत्मसात करें। अभी हमने सुबह ही स्वच्छता का शपथ लिया है, जिसमें गांधी जब कहते हैं स्वच्छता के बारे में तो कहते हैं गांधी स्वच्छता को स्वतंत्रता से भी ज्यादा तवज्जो देते हैं। कहते हैं कि स्वच्छता पहले जरूरी है, स्वतंत्रता बाद में जरूरी है।
इसलिए उनके स्वच्छता जैसे सिद्धांतों को हम अपनाएंगे, आसपास को भी स्वच्छ रखेंगे, खुद भी स्वच्छ रहेंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। इन्हीं बातों से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक कविता प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं जिसमें गांधी के साथ शास्त्री जी का एक अच्छा उल्लेख वो करने के लिए प्रस्तुत है। सत्यम मिश्रा 12A। वारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे केसरी रंग सजाया है मेरी ज़मीं महबूब मेरे नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, सरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वह गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है, क्यों कहती थी तेरा चाँद हमें और चाँद हमेशा रहता है, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तो हंसती रहे तेरी आँख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मैं अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य से निवेदन करूंगा कि वह आए और गांधी के विमर्श पर अपनी टिप्पणियों से, अपनी बात से हम सभी को आशीर्वचन सहित अनुग्रहित। हमारे सभी सम्मानित शिक्षक साथी, शिक्षिका बहनें, परम आदरणीय हमारे गुरुजन जो अवकाश प्राप्त कर चुके हैं श्री मिश्रा जी, सभी कर्मचारी बंधु और प्यारे बच्चों, हम सभी लोग प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती मनाते हैं और इसी दिन हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन मनाया जाता है। दोनों महापुरुषों का जन्मदिन एक ही साथ एक ही दिन मनाने का अवसर हम सबको प्राप्त होता है, ये बड़े गौरव की बात है। एक और जहां गांधी जी आज़ादी के पूर्व हमारे देश में एक बहुत बड़ी क्रांति
जो पैदा की, वहीं आजादी के बाद माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो देश में गरीबी थी, मुफलिसी थी, उससे कैसे लड़ा जाए, उसका उन्होंने मूल मंत्र दिया था। बच्चों, गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे और सत्य और अहिंसा का पाठ उन्होंने पूरी दुनिया को पढ़ाया। ऐसा नहीं है उनके पहले सत्य और अहिंसा के बारे में लोग नहीं जानते थे या उसका अनुसरण नहीं करते थे, लेकिन गांधी जी ने अपने प्रयोगों के द्वारा, उसका जो उन्होंने अनुप्रयोग किया, उसके द्वारा ये सिद्ध कर दिया कि सत्य और अहिंसा से बड़ा हथियार कोई दूसरा नहीं हो सकता। बच्चों, आपने देखा पूरी आजादी की लड़ाई में उसके केंद्र बिंदु में, उसके नेतृत्वकर्ता के रूप में गांधी जी याद किए जाते हैं। और शांति पूर्वक आंदोलन कैसे चलाया जाता है, सत्याग्रह कैसे किया जाता है, और किस तरह से एक बहुत बड़ी जो विशाल शक्तिशाली एक शासन प्रणाली अंग्रेजों ने यहाँ बनाई थी, जड़ें बहुत गहरी हो गई थी, लेकिन उसको उन्होंने अपने इस मूल मंत्र से, शांति, सत्य और अहिंसा के मूल मंत्र से उसको उखाड़ फेंका। तो बच्चों, हम सभी लोग महात्मा गांधी से केवल एक पाठ ले लें, एक मूल मंत्र ले लें कि हमको सत्य और अहिंसा पर अडिग रहना है। बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं, कोई बात होता है तो अपने आप को सिद्ध करने के लिए हम कहते हैं कि ये हम सत्य बोल रहे हैं, लेकिन तो जब हम ये सिद्ध करने के लिए कहते हैं कि हम सत्य बोल रहे हैं, तो आप सोचिए कि सत्य कितना बड़ा प्रमाण होता है जो हमको हर जगह निर्दोष रखता है और एक वचनबद्ध रखता है अपने कर्तव्यों के प्रति, कर्मों के प्रति। बच्चों, सत्य का मार्ग आपको अपनाना है। जीवन में कभी भी झूठ, छल, कपट, द्वेष, इन सब का सहारा नहीं लेना है। इसके अलावा अहिंसा का आशय हम सभी लोग इससे परिचित हैं, केवल दोहराने की जरूरत है। अहिंसा का आशय मन, क्रम, वचन तीनों से हम किसी को आघात न पहुंचाएं। यहाँ तक कि मानव मात्र के साथ तो हम अहिंसा करेंगे ही, साथ में पशु पक्षियों, पेड़ पौधों और इस संसार के समस्त जो भी जीवित अजीवित चीजें हैं, उनके साथ हम सदैव अहिंसक रहेंगे। हिंसा वास्तव में पशुवत होता है। आप खुद अनुभव कीजिए, अगर आप क्रोधित हो गए तो फिर पशुता दिखाई देने लगती है। इसलिए बच्चों, हम सभी लोग अहिंसा के मार्ग पर चलें और कोई भी लक्ष्य अहिंसा के सहारे अगर प्राप्त करेंगे तो वो दीर्घजीवी होगा, अनंत जीवी होगा। और यही काम महात्मा गांधी जी ने किया, दक्षिणी अफ्रीका से लेकर के और भारत तक पूरी दुनिया में जिस तरह का उन्होंने संदेश दिया, आज भी उसी मार्ग पर सारी दुनिया चलने के लिए प्रेरित होती है और उसी महत्ता को सभी लोग आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि हिंसा के द्वारा हम किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। बच्चों, जो पूर्व प्रधानमंत्री हमारे माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी थे, वो भी एक प्रकार से प्रयोगवादी थे। आजादी के बाद पूरा देश अनाज से जूझ रहा था, भुखमरी से जूझ रहा था। जब वो 1964 में प्रधानमंत्री बने तो देश में बहुत सारी आबादी हमारी एक दिन 2 दिन तक भोजन नहीं पाती थी और कठिनाइयों का सामना करती थी। बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री जी ने सोचा कि हम अपने देश वालों से आह्वान करें
कि आप सभी लोग एक दिन उपवास रखें या एक समय उपवास रखें, लेकिन ऐसा उन्होंने आह्वान करने से पहले अपने परिवार पर इसका अनुप्रयोग किया, क्योंकि उनके परिवार में भी बच्चे थे और उनको ये लगा कहीं हम आह्वान करें और हमारे देश के जो नागरिक हैं वो परेशान ना हो जाएं। तो उन्होंने सबसे पहले स्वयं उपवास रखा, अपने परिवार को एक दिन उपवास में रखा और शाम को पूछा अपने घर वालों से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से कि क्या कोई दिक्कत तो नहीं हुई आज। तो बच्चों ने कहा कि नहीं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। तो उन्होंने पूरे देश से आह्वान कर दिया। अवगत भी है, एक बार परीक्षा चल रही थी और उनके जो शिक्षक थे वो गांधी जी को बहुत मानते थे। ये एक अंग्रेजी का शब्द गलत लिख रहे थे, काइटल शब्द की स्पेलिंग गलत लिख रहे थे। इसलिए शिक्षक ने सोचा कि अगर इस शब्द को हम सही करा दें तो इनके मार्क्स अच्छे हो जाएंगे। उन्होंने इशारा किया कि इस तरह से काइटल का जो स्पेलिंग है उसको आप लिख सकते हैं, लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। वो जो जानते थे वही उन्होंने लिखा। आप सोचिए कि आप विद्यार्थी हैं, हम लोग भी विद्यार्थी रह चुके हैं, कितने लोग ऐसे हैं कि मौका पाकर और गलत सहायता या गलत तरीके से परीक्षा नहीं दे देते हैं। आप सोचिए, बगल ताक झांक करके जोर जबरदस्ती से नकल करने का प्रयास तक करते हैं, तो हमको क्या प्रेरणा मिलती है। कितने मशहूर है, उन्होंने नकल नहीं किया और पूरी दुनिया में आज उनका सम्मान और उनका नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है और प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म